ये दाऊद है। ये परेशान है, इसे चाहिए इसके साइज का रेनकोट। इसे अपना घर चलाने के लिए नौकरी तो मिल गई, पर खुद को बारिश से बचाने के लिए रेनकोट नहीं मिला। पिछली बारिश में भी ये भीगता रहा, पर क्या इस बारिश में इसे रेनकोट मिलेगा? कोई अच्छा रेनकोट बताओ जो मेरी साइज का हो। बिल्कुल सर, हमारे पास हर साइज के रेनकोट है, जिसमें कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल है। क्या मुझे आएगा ये? यस सर, डोंट वरी, ये आपको आ जाएगा। गोल्ड रेनवेयर, जो अब आपके नजदीकी रिटेल शॉप पर भी अवेलेबल है। नशे के गद में घुसकर डीसीपी श्री गणेश गावड़े ने दी चेतावनी। 23 जून 2023 को रशीद कंपाउंड के झंडे वाले बाबा परिसर में समाज सेवक राजू अंसारी द्वारा रखी गई नशे के खिलाफ मीटिंग। इस मीटिंग में जोन 1 के डीसीपी श्री गणेश गावड़े, एसीपी विलास शिंदे, मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कोलाटकर और मुमरा पुलिस के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही मीटिंग में परिसर के रहवासी और पत्रकार भी मौजूद थे। इस मीटिंग में आए हुए सभी मान्यवरों का सत्कार किया गया और इसमें लोगों के सुझाव भी लिए गए और मुमरा शहर से नशा खत्म करने के लिए फिर एक बार पहल की गई। डीसीपी श्री गणेश गावड़े ने लोगों को सामने आकर पुलिस को मदद करने की अपील की और नशा करने वालों को और नशा बेचने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। देखिए क्या कहा मुमरा के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर श्री कोलाटकर ने और डीसीपी श्री गणेश गावड़े ने। आज इस प्रोग्राम हम शुरुआत की है। हम मुमरा शहर में एक नशा मुक्त अभियान शुरू किया है। उसकी शुरुआत आपके एरिया से की है। ये मान हमको आपके एरिया के नगर सेवक, समाज सेवक है जो राजू अंसारी, इन्होंने हमको बोला कि इस शहर में सबसे ज़्यादा नशा का कारोबार या पेडलर जिस एरिया में, वहाँ से हमने शुरुआत की। ये मीटिंग के लिए मैंने हमारे जोन के डीसीपी साहब, हमारे गणेश गावड़े साहब को रिक्वेस्ट की, वो यहाँ पे आए। आपको आपके जो सुझाव थे वो उन्होंने सुने और उसके ऊपर जो भी उपाय करने हैं वो करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ में हमारे इस डिवीज़न के एसीपी विलास शिंदे साहब, ये भी इस प्रोग्राम में हाजिर है, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में जिन जिन लोगों ने सुझाव दिए उनका जरूर हम सोचेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें आप लोग की सहयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास मुमरा में सिर्फ 130 पुलिस है, उसमें दीवा इंक्लूडिंग है। डे नाइट कोर्ट बंदोबस्त छुट्टी ये सब चलता है। नाइट में हमारे पास बहुत कम स्टाफ रहता है। और मैंने आप सभी को ये बताया, मुमरा में 130 लोग हैं, इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ 130 लोग हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास आरसीबी भी है, मेरे पास एसआरपी भी है, हेडक्वार्टर की स्ट्राइकिंग है, पूरी पैरामिलिट्री भी हम बुला सकते हैं, वो पूरा स्टाफ है। लेकिन आपकी सेवा के लिए हर टाइम उतने अवेलेबल नहीं है। कुछ इशू हुआ तो हमारे पास पूरी टीम है। फिर पुलिस फोर्स बोला जाता है। पुलिस को फोर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि पूरी फोर्स हमारे साथ है, उसमें रहेगी। लेकिन वो 130 जो है आपके रूटीन काम के लिए, इसलिए आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि यार अभी छोड़ दो, 130 है तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बाकी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास बहुत फोर्स है, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा फोर्स है। दो इस उदाहरण के कल ही आप देखिए कि कल इस एरिया में हम लोग रूट मार्च किए, 300 कम से कम 300 पुलिस वाले हमारे साथ में थे। तो हमको जब भी ज़रूरत पड़ती है हमारे पास 60 to 70 फोर्स रिजर्व रहता है, जो डीसीपी साहब के ऑफिस में रहता है। हम कॉल करें तो हमको 10 मिनट में अवेलेबल हो सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक आरसीबी का ग्रुप है, वहाँ पे भी हमारे 20 लोग पूरे उनके वेपन्स के साथ, और एसआरपीएफ के प्लाटून रहते हैं पूरे वेपन के साथ। हमको रात को कभी भी 24/7 अवेलेबल रहते हैं। तो साहब ने जो बोला कि पुलिस कम है इसलिए कुछ होगा नहीं, ये सब मत सोचिए। एक पुलिस भी 50 लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म काफ़ी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनको उनके पीछे उनके हाथ में उनको कानून का उनके साथ रहता है। तो आज का इस प्रोग्राम है, हम शुरुआत की है, जो सुझाव आया है वो उसका हम सोचेंगे। शुरुआत की है, आप देखेंगे कि आगे कुछ ना कुछ 100% है, लेकिन 5% 10% हम चालू करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिस एरिया से अभी लोगों ने बताया कि जहाँ पे जो चालू रहता है
यहाँ पे मैं और एक बात बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक रीजन साहब डॉक्टर महेश पाटिल साहब आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा शुरुआत की है कि जो भी टाइम्स है उसके अंदर जो भी दुकान से पान शॉप से वो अभी आप देखे रहेंगे कि 10-15 दिन से वो सब पहले भी बंद होते थे, लेकिन अभी थोड़ा हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आपके एरिया में कुछ भी चालू रहता है तो हमारे नंबर्स है, आप वहाँ पे जगह पर हमको एड्रेस देंगे या कॉल करेंगे या मैसेज भी डालेंगे कि तुरंत हमारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे लोग पहुँच जाते हैं, बंद होता है, फिर कुछ चालू रहता है। तो इस अभियान के बारे में मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसके घर में आजू बाजू में मोहल्ले में कुछ ऐसी नशे की चीज़ें बेचती है तो आपसे शुरुआत कीजिए। अगर आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें बताइए, हम जरूर कोशिश करेंगे और ये अभियान हम चालू रखेंगे जब तक ये नशा जब हमको लगता है कि ये सेटिस्फेक्शन हो गया, अभी ये बंद हो रहा है, तब तक ये चालू रखेंगे। मैं हमारे डीसीपी साहब, एसीपी साहब, राजू अंसारी, उगल मुगले साहब, हमारे एनडीपीएस टीम के भोसले साहब और पत्रकार भाइयों का, उसके बाद में जो यहाँ पे इस एरिया के सब भाई बहन और दोस्त लोग आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। राजू अंसारी साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किया, उनसे मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा हुआ, आपसे सुझाव लिए, आपके जो कुछ इश्यूज है वो आपने बताए, उसकी वजह से अच्छी तरह से आपकी भावनाएं, मुझे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि हमारी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं आप लोग हमें बता रहे थे। हमने जो आपको बताना चाहिए था वो एक्चुअली आपने ही हमें बताया। हम भी आप जो चाहते हैं, कॉमन आदमी जो चाहता है वही पुलिस वाले चाहते हैं। हमें भी लगता है शांति रहनी चाहिए, अमन रहना चाहिए, सभी जगह पे अच्छे से रूल्स फॉलो होने चाहिए, सभी जगह पे जो कानून का राज है वो चलते रहना चाहिए। लेकिन वो ये होता नहीं है, ये होता नहीं तो ये क्यों नहीं होता ये आप सबको मालूम है। ये कंट्रोल करने के लिए ये कहा जाता है कि जो आम आदमी है वो बिना यूनिफॉर्म वाला पुलिस है और पुलिस वाला ये यूनिफॉर्म पहना हुआ आम आदमी है। आप अगर अच्छे से जो अधिकार भी सीआरपीसी ने दिए है पुलिस को, वैसे अधिकार कॉमन मैन को भी दिए है। आपको मालूम होगा कि सीआरपीसी में प्रोविजन है, जैसे पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं वैसे सीरियस ऑफेंस में अरेस्ट करने की पावर कॉमन आदमी को भी है, आम आदमी को भी है। वो सिर्फ अरेस्ट करके उसका काम है, जो पास का पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे उसको सरेंडर करना देना है। तो बहुत से काम ऐसे कि पुलिस की संख्या, आपने तो बोला कि 10 लाख की आबादी के लिए 400-500 लोग होंगे। कितने लोग आए तुम क्या करें? 130 लोगों में हमारे सीनियर क्या है, ये पूरा मुमरा यानी सिर्फ मुमरा नहीं है, ये एरिया तो है, इसके साथ दीवा भी है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम है, कोर्ट का काम है, समन्स वारंट है, बाहर के अलग अलग कमीशन है, वहाँ पे जाना है, बहुत सारे काम है। वो काम में करने के लिए वो हमारे पास ये कम है, नंबर कम है, लेकिन हमारे पास सबसे अच्छा जो है कानून हमारे पास है, कानून ने दिए हुए अधिकार हमारे पास है, इसलिए उसका अच्छे से प्रयोग किया। तो हर एक आदमी ने गलती की तो हर एक आदमी के ऊपर कार्रवाई कर उनको शांत करने से काम नहीं बनेगा, लेकिन एक ही आदमी के ऊपर सख्त कार्रवाई की, इतनी सख्त कि बाकी 1000 लोगों में वो मैसेज जाना चाहिए कि वो मैसेज जाएगा तो कोई भी गलत काम करने से डरेगा। इसकी कोशिश, इसके आगे हम पुलिस की तरफ से हम आगे भी करते रहेंगे। अभी भी कुछ कार्रवाई चालू है, लेकिन फिर भी अभी हमने प्रायोरिटी पे लिया है कि ड्रग्स के बारे में हम अभी एक्शन मोड में आकर इसके आगे यहाँ पे काम होगा। क्योंकि मुमरा के हमने जो एनालिसिस की है तो एनालिसिस में यही देखा गया कि यहाँ पे जो हर्ट के ऑफेंसेस है, मारामारी, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर के ऑफेंसेस है, मर्डर के ऑफेंसेस है, झगड़े है, रायट्स है, इसमें हर एक इसमें कहीं ना कहीं तो नशा किए हुए आरोपियों के वजह से बुने हुए हैं। ये हम जब चेक किया तो उसमें ध्यान में आया कि नशा ये इसका रूट कॉज है। यहाँ पे श्रीलंका में शायद 4 महीने हुए होंगे मर्डर हुआ था, मर्डर भी रात के टाइम में मर्डर हुआ था। जिसका मर्डर हुआ शायद वो भी नशे में था, जो लोगों ने मर्डर किया वो भी नशे में थे। इतने गंदे तरीके से मारा था, कुछ कारण भी इतना बड़ा नहीं था, फिर भी मर्डर हुआ था। तो उस बार भी हमने सोचा था कि ये कार्रवाई शुरू करनी है, लेकिन अभी तो अच्छा ये हुआ है कि अभी नशा मुक्ति अभियान भी शुरू है। इसके आगे हम एक अच्छा सा प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। ये प्लान ऑफ एक्शन में आपकी तरफ से हमें सबसे ज़्यादा सहयोग लगेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई नशेड़ी आदमी है, कोई ड्रग पेडलर है, उसको सीधे आप जाकर उसको पकड़ के ही लाओ, इतनी हिम्मत कोई दिखाएगा नहीं, क्योंकि आपके पास
वो प्रोटेक्शन नहीं, आपके पास उतनी सिक्योरिटी आपके पास नहीं रहेगी, मन में डर रहेगा कि हम कार्रवाई कैसे करें। लेकिन आप अगर पुलिस को ऐसा भी कोई कार्रवाई करेगा तो वो भी मैं बताता हूँ, हम आपको हमारी तरफ से जितनी सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। कोई कार्रवाई करता है तो फिर भी आपको डर लगता है किसी को, तो पुलिस को इन्फॉर्म करें आप सबको मालूम है 100 नंबर 100 या अभी 112 नंबर आया है, यहाँ पे कॉल किया तो कंट्रोल रूम में कॉल जाता है, कॉल जाती है मुंबई पनवेल के कंट्रोल रूम में और एक नागपुर के कंट्रोल रूम में जाता है जो अवेलेबल होगा वहाँ से फिर वो पुलिस कंट्रोल रूम थाना में आती है, थाना से हमारे जो बीट मार्शल है 4 व्हीलर से वहाँ पे वो कॉल आते हैं। कभी भी पुलिस की आपको मदद चाहिए तो 100 नंबर या 112 नंबर आपने डायल किया तो पुलिस की मदद आपको पहुँच जाती है। हम उसके जरिए हमारी मदद पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमने अभी मुंद्रा के और डाइगर के बाजू में वहाँ के जो ड्रग पेडलर्स है, इसके पहले जिनके ऊपर कंजम्पशन की केसेस है, क्योंकि ये ड्रग सिर्फ बेचना गुनाह है ऐसा नहीं, उसका साथ रखना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, वो कंज्यूम करना, खुद ने वो नशा करना वो भी गुनाह है। तो ऐसे भी है, उनकी हमने लिस्ट बनाई है। वो आरोपी अगर फिर से गुनाह करेंगे तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। उनको अगर 107, 110 की चैप्टर केस की कार्रवाई करनी है, यहाँ बैठे वाले शिंदे साहब वो कार्रवाई करेंगे, एसीपी साहब। उनको तड़ीपार करने वाला होगा तो तड़ीपार के पावर्स मेरे पास है, मैं तड़ीपार कर दूंगा। उससे भी ज़्यादा ऑफेंसेस होते हैं तो एमपीडी जैसे बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई है, उसमें 1 साल तक वो केस चलाने की कोई जरूरी नहीं है उसमें, कि बाकी केस कोर्ट में चलते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे रिपोर्ट गए तो सीपी साहब को अधिकारी एमपीडी में 1 साल तक उसको जेल में बंद रख सकते हैं, उसको बेल भी नहीं और बाहर भी नहीं आ सकता हो। तो ये स्ट्रिंजेंट एक्शन, चैप्टर केसेस, तड़ीपारी और एमपीडी है, ये स्ट्रिंजेंट एक्शन हम इनके ऊपर करने वाले लिस्ट हमारे पास तैयार है। मैं यहाँ सभी जो ड्रग पेडलर्स है उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, आप सुधर जाइए। ये अब तक जो हुआ होगा वो पीछे रखिए, लेकिन आज से ये बंद करिए। अगर कोई भी करता है तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हमारी तरफ से होगा। और ये जो हमारी माताएं यहाँ पे बैठी है, बहनें यहाँ पे बैठी है, आपको भी जिस घर में नशा करने वाला लड़का है उस घर की हालात इतनी बदतर हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है, तो माँ को भी लगता है कि ऐसा बेटा मैंने क्यों पैदा किया। इसके वजह से पूरे समाज में कोई कीमत नहीं रहती, इसको हर बार वो मेंटली टेंशन में रहते हैं, समाज में कोई गिनता नहीं, पैसा भी उनके पास रहता नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे बात में मैं आप सभी को यही विनती करता हूँ, जिसके लड़के या भाई ऐसी कोई नशा करते हैं तो वो भी आप पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन दे सकते हो। अगर क्योंकि आप देखिए कोई ड्रग्स का नशा करता है, खुद की तबीयत खराब हो जाती है, पूरी फैमिली खराब हो जाती है, फैमिली का वातावरण खराब हो जाता है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो जाती है, अड़ोस पड़ोस वाले परेशान रहते हैं, पूरा समाज खराब हो जाता है। इसमें अगर ऐसा कोई है आपके घर में तो आप आके कंप्लेन दीजिए। जहाँ से ये जाके खरीद के लाता है वो, उसका नाम दीजिए, हम 328 IPC का गुना दाखिल करेंगे कि ये ऐसे जानलेवा चीज़ें बेचते हैं, वो चीज़ें लेने से हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, हम वो बेचने वालों के ऊपर 328 की अलग से गुना दाखिल करेंगे। ये जो ड्रग्स का मामला जो है NDPS एक्ट के अंतर्गत हम जो गुनाहें दाखिल करेंगे उसे अलग केसेस हम दाखिल करेंगे। तो आप सभी से या जिनके बच्चे अगर होंगे जो नशा करते हैं वो भी आप हमारे पास आइए, उनके पास हम गुनाह दाखिल करेंगे। 18 साल के कम उम्र वाले किसी भी बच्चे को सिगारेट कोई बेचता है या टोबैको प्रोडक्ट्स जो है, तंबाकू होगा या सिगारेट होगा और कुछ गुटखा होगा, वो अगर बेचता है तो वो भी कंप्लेन आप दीजिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप वो बातें हमें पुलिस स्टेशन को बताइए। यानी ये अलग टोटल अलग केस है, NDPS की केस रेड कर जो केस करते हैं वो टोटली अलग है, और आपके बच्चे को वो बेचता है इसलिए घर वाले भी उनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, हम वो भी गुनाह दाखिल करेंगे। इसके बाद ये जो एरिया आपने बताया, तो एरिया के जो सभी हमारे कारपोरेटर साहब भी है यहाँ पे, राजू भाई ने आज का ये अरेंजमेंट किया, आपसे भी विनती है मेरी, ऐसे कई लोग होंगे आप उनको समझाइए, नहीं तो हमें उनकी जितनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अभी पब्लिक से भी मुझे गारंटी है आप 100% हमें जानकारी दोगे, आपके पास से भी आएगी तो हम भी हमारी तरफ से कार्रवाई करेंगे। और सेक्शन जितने स्ट्रिंजेंट सेक्शन लगा सकते हैं, जितने बड़े सेक्शन लगा सकते हैं, वो बड़े से बड़े सेक्शन लगाकर कार्रवाई करेंगे। और वो कार्रवाई सिर्फ अरेस्ट होकर बेल होने के लिए सिर्फ अरेस्ट करने तक नहीं देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे एक रेड की, उसको पकड़ के लेके आए, पब्लिक में से चला के लेके आए, 2-4 झापड़े लगाए गए, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं। हम इतने तक सीमित नहीं रहेंगे, हम उसके आगे जाके क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि जब ये केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट में आप नहीं रहते हैं, यहाँ का जो माहौल है वो नहीं रहता है,
कोर्ट में जो कुछ जाता है वो सिर्फ आपका पेपर जाता है, जो क्वालिटी पेपर वर्क होगा वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 साल के लिए वो अंदर जाए, इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोशिश हमारी रहेगी। ये तो अनसीन काम रहेगा, जो दिखने वाला काम नहीं है, जो पेपर वर्क होगा, तो वो भी सीन वर्क और अनसीन वर्क तो दोनों काम अच्छे से करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये एलडीपीएस कम हो जाए, यहाँ पे ड्रग जो बेचा जाता है, नशा किया जाता है, वो कम होना चाहिए। इसके लिए आपका सहयोग हमें लगेगा। कार्रवाई करने के लिए आप हमारे आँख और कान अगर बनोगे तो बहुत अच्छे से हम ये बातें कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपकी भावनाएं हैं वो वही हमारी भी भावनाएं है, और ये ड्रग्स का कारोबार है वो कम होगा। बाकी ये जो सिस्टम है इसमें ज़्यादा गुनाह किसी के ऊपर मिलते हैं तो आपको मौका मालूम होगा, एमसीओसी है, हम मौका के अंतर्गत भी कोई कार्रवाई के लिए फिट केस मिलते हैं तो मौका भी हम इसमें लगाएंगे और उससे ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट कार्रवाई उनके ऊपर होगी। बाकी अभी मुझे 13 इंस्ट्रक्शंस मिली आप सभी से, 2 इंस्ट्रक्शंस मैंने नोट किए कि गुटखा सिगारेट कोटपा के अंतर्गत कहाँ पे है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ये शुरुआत यही से होते है, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ आपल्याला याच्यात काय हे करावं लागेल ना, यांना वॉर्निंग देऊन ठेवलं आणि हे दुकानं आपल्याला 11 वाजता बंद करण्यात आहे, त्यांना इन्स्ट्रक्शन देणं। जे फॉरेस्टच्या क्वार्टर्स जहाँ पे बेचे जाते हैं विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, तो ऐसे कुछ है ड्रग्स, तो उसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। जो मेडिकल स्टोर्स वाले होंगे जहाँ पे ऐसा बेचा जाता है, मेडिकल स्टोर वाले कोई गुनहगार या क्रिमिनल्स नहीं है, उनको मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर वो बेचते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन तो वो बंद करें। हमारे डिकवा या हमारे पटल केसेस होंगे उनके ऊपर, अगर कोई वैसे मिलता है तो मेडिकल वाले के ऊपर भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। तो आप हमारी तरफ से मैसेज उनके पास कन्वे करिए, ये ऐसा होगा नहीं। दूसरा ये एनएम वैली के पास में आपने बताया जो 3 पान टपरी है वहाँ पे भी लेट चलता है, उनके लिए हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जो कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। रशीद कंपाउंड वहाँ पे फॉरेक्स, गांजा, बटन ये बेचा जाता है, तो बिल्कुल सही जानकारी है। यहाँ पे आपने पुलिस चौकी का बताया, आप बताए 130 लोगों में इतना बड़ा मुंब्रा पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन है, वहाँ पे हर एक जगह चौकी करना प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पेट्रोलिंग बढ़ाना या विजिट बुक्स रखना, आपण हा एक मुद्दा नोट करा। हम ते विजिट बुक वगैरह ठेवत नाही, रेगुलर आपल्या विजिट्स होतील तिथं, नहीं तो हम एक QR कोड का भी हम सोच रहे हैं मुंब्रा पुलिस स्टेशन के लिए, जो हमारे विजिट के लिए आएंगे तो वो चेक कर लेंगे, वो QR कोड का सिस्टम हम पेट्रोलिंग के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। तो एक 1-1.5 महीने में वो शुरू होगा, तो फिर उसमें भी और ज़्यादा विजिबिलिटी रहेगी पुलिस की, इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। बाकी साइबर का क्या है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और अभी ये क्या है ना, हम ट्रांजिशन स्टेज में इसके टेक्नोलॉजी के, आप देख रहे हैं कि आप इतना अच्छा है कि आपका कोई भाई यूपी में, कोई नागपुर में गया है और किसी जगह पर है, तो उससे बात करने तो हम इंटरनेट के जरिए बिल्कुल वीडियो कॉल कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसे साइबर कैफे को सीधा बंद कर देना वो तो गलत होगा, क्योंकि अभी के इसमें व्हाट्सएप के बिना हम रह सकते हैं क्या, फेसबुक के बिना रह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ भी काम कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी जरूरी है, फिर भी कोई गलत काम करता है उससे, तो फिर उसके ऊपर हम कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने हमारी तरफ से होगी। बाकी ये साउथ आपने जो बोला उसका मैं ये करता हूँ, ये तो आपकी स्पेसिफिक केस है, ठीक है। झंडेवाला बाबा जो है उसमें, और सरप्राइज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कंटिन्यू नहीं रख सकते, ये तो आप क्लियर करें। आप अगर रखोगे कंटिन्यू, आप बताइए 2 स्टाफ कंटिन्यू रखना है, 2 लोग अगर कंटिन्यू रखना है तो एक आदमी 8 घंटे ड्यूटी करेगा, तो एक दिन के लिए 6 लोग लगेंगे। आप वो थोड़ा समझिए, उसमें भी वीकली ऑफ रहता है, बाकी काम रहते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वहाँ पर रखेंगे, जो मिलेगा उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे, ये हम ये करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो एरिया वो एरिया में आप CCTV क्यों नहीं बिठाते? हमारे 2 लोग जो देखने का काम करेंगे तो CCTV लगाते तो हो जाएगा वहाँ पे। आप कल आपको मालूम होगा, कलवा में चेक करिए, हमने 4 बच्चों को अरेस्ट किया। क्यों अरेस्ट किया मालूम है? उनको 379 की केस दाखिल हुई। उन्होंने जो CCTV लगाए थे तो CCTV उन्होंने निकाले, तोड़ दिए और चुरा कर घर लेके गए। वो बिल्कुल CCTV कंट्रोल रूम में रहता है, CCTV ऐसा भी नहीं कि वहीं पे स्टोरेज रहता है, वो फिर CP ऑफिस में उसका कंट्रोल है, वो कंट्रोल में हमने चेक किया
तो मुमरा में 4 लड़कों के ऊपर गुने दाखिल किया हमने, चारों को अरेस्ट किया। उनके माँ बाप पैर पड़ने के लिए आए थे हमारे की गलती हो गई हमारे से, बचपने में हो गया। तो हमने बोला कि नो नॉनसेंस पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। इसमें अगर कोई गलत करता है तो ये वो तोड़ेंगे तो हम हैं उसके लिए। उसके ऊपर फिर क्या केसेस डालने हैं तो हमारा रूटीन का काम है, वो लोगों को अच्छे से सबक मिलेगा, इसकी कोशिश हमारी तरफ से होगी। अंसारी जी, आपकी वही आपका जुरिडिक्शन है क्या, वार्ड ऑफिस है? आप थोड़ा सा, मैं भी कमिश्नर साहब से बात करता हूँ, अगर हम कर सकते हैं या पब्लिक कंट्रीब्यूशन से हम कुछ कर सकते हैं तो वो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या बात है, सबने तालियां बजाकर उनका यही करिए कि 604 जगह पे सिक्योरिटी होगी। बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हम वहाँ पे भी करते हैं ये एरिया में तो हमारा विजिलेंस बढ़ जाता है। एक आदमी कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं, लेकिन सीसीटीवी होता है ना, ऑनलाइन भी आपके मोबाइल पर भी दिखता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। हम ये भी जो एरिया है अभी ये आपने किया, थोड़ा सा वहाँ पे भी और कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ बढ़ाइए। बाकी दूसरा है देवरीपाड़ा का विषय, स्टेशन से लेकर आगे तक का इन्होंने भी अच्छा सुझाव आया था। जंगल का एरिया है वहाँ पे भी, यहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी लगेंगे हम चेक कर आगे की कार्रवाई भी कर सकते हैं। बाकी हमारा भी तो ये, मेरे ऑफिसर से भी हमारा डिस्कशन हुआ है, जितनी स्ट्रिंजेंट कार्रवाई, स्ट्रिक्ट कार्रवाई हमारी तरफ से होगी वो हम करेंगे। और आपको जहाँ पे कहीं पे भी कुछ तकलीफ होती है तो पुलिस स्टेशन आके आप कंप्लेन करिए, कोई दिक्कत नहीं। 112 को कॉल करिए, नहीं तो किसी भी जोनल ऑफिस, मेरे ऑफिस में भी कोई आ सकता है, लेकिन दिन भर तो मिलना पॉसिबल नहीं, बाकी काम बहुत है। 4 से 6 बजे शाम के टाइम में मैं मेरे ऑफिस में अवेलेबल रहता हूँ और आने वाले हर एक आदमी को, हर एक विजिटर को मिलता हूँ। वैसे भी आप आओगे तो हमारी तरफ से हम कार्रवाई करेंगे। अभी ये कार्रवाई करना हम दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये समझकर हम काम करेंगे और ये एरिया नशा मुक्त कैसे होगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे। आप सभी आए, इतने अच्छे सुझाव दिए, हमारी बातें आपने सुनी, इसलिए मैं मुमरा पुलिस स्टेशन और थाना पुलिस आयुक्तालय की तरफ से आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू, जय हिंद। करना जानती है। मैं प्रॉब्लम क्या आपको बताता हूँ, ताली दोनों हाथों से बचती है, ताली एक हाथ से बचती नहीं। जहाँ पर भी हमको पुलिस की ज़रूरत है, हमें आगे आकर के अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर हमें हमारे माशरे के अंदर जो गंदगी या जो मैल फैला हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं हमें हमारी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। हम खाली हाथ पे हाथ धर करके किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप कर करके नहीं बैठ सकते। हमें कहीं ना कहीं अपनी जवाबदारी के ऊपर रह करके अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर हमको हमारी इन्फॉर्मेशन आगे देनी पड़ेगी और डर करके नहीं देनी पड़ेगी। बोलते हैं हम कि भाई हम देंगे तो हमारे पर अटैक कर देंगे या ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपके लिए खड़े हैं। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर जो भी, अगर ड्रग्स बेच रहा है, जो जिस भी तरीके का ड्रग्स बेच रहा है, चाहे वो चरस बेच रहा हो, गलत बेच रहा हो, एमडी बेच रहा हो, स्लीपिंग पिल्स बेच रहा हो, या जो भी और बहुत सारे ड्रग्स हमारे यहाँ मुमरा में मौजूद हैं, अगर वो बेच रहा है तो उसके ऊपर हमने एक मुहिम छेड़ी है और ये मुहिम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ छेड़ी गई है। और हमारे यहाँ पर डीसीपी साहब बैठे हैं, हमारे गणेश गावड़े साहब, हमारे एसीपी साहब बैठे हैं, शिंदे साहब, और हमारे कोलत्कर साहब जो हमारे मुमरा सीजीएस से आई हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अभी हमारे साहब आपसे यहाँ पे रूबरू होंगे और आपसे अपने तसरा को पेश करने वाले हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इत्मीनान से उनकी बातों को सुने, समझें और इस पर अमल करें। ये पहली बार मीटिंग नहीं हो रही है, कई बार हमने पहले मीटिंग ले चुके हैं और अगली बार भी कई मतलब हम लोग मीटिंग लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक मीटिंग होने के बाद हम सबसे घर पे आकर के बैठ जाएं और इस बातों को भूल जाएं। हमको कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके अपने कामों को अंजाम देना पड़ेगा। जो भी लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, मैं उनको एक फाइनल वार्निंग देना चाहता हूँ। ये इस मीटिंग के बाद में हम उनको दोबारा वार्निंग नहीं देंगे। अगर कोई हमें गलत काम करता हो, पकड़ा गया, कोई भी हो, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, हम उनके लिए जिस तरीके से कानून में सख्त से सख्त सजाएं, उसके ऊपर उनको अमल बजौनी करने के लिए बोलेंगे, उनके ऊपर उनको काम करने के लिए बोलेंगे और हम पुलिस का साथ दे करके उस शख्स को जो भी गलत कर रहा है उसको अंदर डालने की कोशिश करेंगे। चाहे वो किसी भी केस के अंदर हो, चाहे वो एनडीपीएस में जाए, चाहे वो ड्रग्स खरीदने के इसमें जावे, हर एक के ऊपर केस होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे यहाँ के जो लोकल पुलिस इंस्पेक्टर है, मैं कोलत्कर साहब से चाहूँगा कि वो अपने साथ मैं शहर का सीनियर पत्रकार हूँ। इसके पहले भी कई बार ये नशाबंदी अभियान शहर के अंदर छेड़ा गया, लेकिन होता क्या, कुछ भी नहीं। कभी ये समाज सेवकों द्वारा, कभी यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा, और कभी कभी तो मैंने देखा कि जो इसके पहले जो सीनियर थे तारे साहब, उन्होंने भी इस किस्म का अभियान छेड़ा था शहर को नशा मुक्त करने के लिए। लेकिन होता क्या है, होता कुछ भी नहीं है। कुछ दिन ये अभियान चलता है, उसके बाद ये ठंडा पड़ जाता है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस अच्छी तरीके से जानती है कि नशा कहाँ कहाँ मिलता है, और यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो भी जानते हैं हर इलाके के
जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जानते हैं कि नशा कहाँ कहाँ बिकता है। अगर ये लोग अगर अपना काम मतलब ईमानदारी से करें तो मुझे नहीं लगता कि शहर को नशा मुक्त होने में टाइम लगेगा। और मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ नशा बेचा जाता है, खरीदा जाता है। सबसे पहले आप स्टेशन से शुरुआत करते हैं, जीवन बाग परिसर हो गया, रेलवे स्टेशन परिसर हो गया, फिर उसका आप आगे आएंगे अमृतनगर जो दरगाह रोड है वहाँ पे भी इसका कारोबार होता है, नशा बेचा जाता है। आप उससे थोड़ा और आगे आएंगे कौसा चांद नगर परिसर है, वहाँ पे भी अमीनाबाद हो गया, वहाँ पे भी इसका बेचन वगैरह होता है। उसके फिर आप आगे आएंगे रशीद कंपाउंड हो गया, चरनी पाड़ा हो गया, गेवरी पाड़ा हो गया, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पे नशा बेचा और ख़रीदा जाता है। और इसके अलावा मेरी आपकी गुजारिश रहेगी कि खासकर ये जहाँ ये प्रोग्राम लिया जा रहा है, आज आप लोगों ने जहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन किया गया, अगर यहाँ पे एक छोटी जैसे आप लोग कहीं जगह पे बीट चौकी बनाते हैं, मेरा ऐसा मानना है अगर यहाँ पे भी झंडेवाला बाबा परिसर के अंदर करीब में एक बीट चौकी बनाते हैं तो बड़े जल्दी नशे पे काबू पाया जा सकता है। थैंक यू सर। सर मैंने एक हफ्ता पहले भी कंप्लेंट किया था और कंप्लेंट पे ऐसा तुरंत पुलिस पहुंची, ऐसा नहीं है कि उसको सुन के छोड़ दिया। MM वैली के पास जो है हॉस्पिटल है और 2 स्कूल है, अभी एक मेस्टो स्कूल हो गई है और एक म्यूनसिपलिटी स्कूल हो गई है। तो उधर पे 3 पान टपरी लगातार खुल चुकी है जो हैंडीकैप के बेस पे खुलती है। उस पे हैंडीकैप का लोगो होता है, लेकिन वो हैंडीकैप के लोग जो होते हैं वो रेंट पर दे देते हैं। रात में 1:30-2 बजे तक के वो पान टपरी चालू रहती है। मैंने 2-3 बार कंप्लेंट किया, हमारे DP के स्टाफ पहुंचे, कार्रवाई किए, लेकिन उनको भी आगे और काम रहता है, लेकिन वो लगातार वो सुधरने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैंने कल भी पीठ जो चौकी है अपनी उनको बुलाया था, कोई घोड़े साफ करके थे, वो भी आए, उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया, लेकिन उसके ऊपर अगर कड़ी से कड़ी कोई सजा दी जाएगी तो मुझे लगता है कि वो डेली जो बंद कर देते हैं तो 10 बजे के बाद बंद कर देंगे। बोल रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। और जो मेरे जो देखा है वो बोला जा रहा है। यहाँ पे बरकत पार्क या बाईपास बोलो, जो भी मैदान बोलो, घरों में कौरे, बटन, गद, गांजा सब बिकता है, खुलेआम बिकता है। ये क्यों बिक रहा है? क्यों? अपन लोग उनका सपोर्ट करें। अपन अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं बिकेगा। अपने घर के बच्चे चाहते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान दो। नहीं, बच्चे 11 के बाद आ रहे नहीं घर में, 2-2, 3-3 पर 11 बजे का मसला नहीं है, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे बच्चे घर में आते नहीं है, अपन तवज्जो देते नहीं है। नशा खरीदने वालों के ऊपर पाबंदी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस बहुत कम है। यहाँ पे बीट की जरूरत है। मैदान में जो बाईपास पे जो मैदान है, अगर वहाँ मेहरबानी हो एक बीट बन जाए और अपने जो पुलिस से बड़े बड़े लोग हैं वो अगर वहाँ पे ध्यान दें तो नशा नहीं बिकेगा। सबसे ज्यादा नशा ये बाईपास का जो मैदान है, जो बोला जाता है कब्रिस्तान के लिए था, ये कब्रिस्तान के लिए नहीं है, ये नशे का मैदान बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हर किस्म के नशा बिका जाता है, खुलेआम बिका जाता है। 12 बजे बोलो दिन के या रात के 12 बजे बोलो, आप जब भी जाओ वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं। और अगर बोलने जाओ तो बिलेटें चलती है, गर्दनों पे चाकू तलवारें सब निकाले जाती है। यहाँ पे मेरा भी बेटा बैठता है, ये मैं नहीं बोलती कि मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा भी वहाँ पे बैठता है। अब बोल नहीं सकते, हो सकता है नशा भी करता हो, क्योंकि नशा बिकता है। नशा अगर ना बिके तो नशा खत्म करना है तो वही है कि बाईपास का मैदान, वहाँ पे मैदान पे पाबंदी दो, वहाँ पे 2 हवलदार बैठे या इंस्पेक्टर CID जो भी बैठे, वहाँ पे से नशा खत्म करो। मैदान के पास का बाईपास का मैदान जो कब्रिस्तान बोला जाता है, कि कब्रिस्तान की जमीन है, वहाँ पे कब्रिस्तान की जमीन में मौत का सामान बिकता है। वहाँ पे मेहरबानी करके वहाँ का मैदान का पर ध्यान दो, सब खत्म हो जाएगा। सर, ये जो अभी अपने पत्रकार भाई ने बताया कि ताहिर साहब जिस वक्त आए थे तो उस वक्त एक अभियान चलाया गया था और यहाँ से नशे को खत्म कर दिया गया, और उन्होंने बताया कि उसके बाद फिर शुरू हो गया। तो शुरू होने के अंदर पुलिस की जितनी माइनस पॉइंट है उतनी हम लोगों की भी माइनस पॉइंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते जब एक मतलब मुहिम छेड़ देते, जब वो काम हो जाता तो हम लोग सड़क जाते। हमारा काम रहता है कि पुलिस को, क्योंकि आज 10 लाख की आबादी है, 10 लाख की आबादी में 400-500 पुलिस है, तो 400-500 पुलिस हर जगह टारगेट नहीं कर सकती, तो उसलिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। तो हर गली वाला अगर ये सोच लेगा ना कि मेरी गली के अंदर मेरे को नशा नहीं करना है, तो फिर वो नशा ना बिकेगा ना होगा। लेकिन हम लोग सिर्फ रिवर्स ले लेते, और दूसरा हमारे डर, और तीसरा ये रहता मोहल्ले वाला क्या बोलेंगे। तो अगर तुमको तुम्हारे औलाद को सुधारना है ना,
तो अपने घर सुधारने से औलाद नहीं सुधरेगी। क्योंकि जब बच्चा 10 साल का होता है तो बोलता मैं आता हूँ नीचे से। तो हमारा काम है हमारे मोहल्ले को सुधारना है। जब हम हमारा मोहल्ला सुधारेंगे ना तो ऑटोमेटिक हमारा माहौल सुधर जाएगा। लेकिन हम सारे लोग हमारे घर का सोचते हैं और फिर नीचे सोचते हैं यार जान दो उसका क्या अपना क्या, तो हमारा काम नहीं होगा। और दूसरा एक पुलिस से रिक्वेस्ट है कि रात को 11 बजे के बाद एक कंप्लीट राउंड रहे। किस लिए? ये पान पट्टी वगैरह तो चलो वो बंद कराते हैं, टैक्स मारते हैं, सब मारते हैं, लेकिन मेन मसला ये कि जो लोग लड़के जो घूमते जब वो रात को घूमने लगेंगे तो घूमने के बाद यही सारी चीजें निकलेंगी। तो उस चीज के ऊपर थोड़ा कड़क पाबंदी लगाएंगे कि भले अगर तुम घूम रहे तो क्या वजह से घूम रहे, वजह तुम बताओ। जैसे मैयत में गए, शादी में गए, कहीं से आ रहे हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर भटक रहे तो क्यों भटक रहे? तो उनके ऊपर जैसा ताहिर साहब ने स्टार में आके सबसे पहले वही कार्रवाई शुरू की थी। रात में जो भी मिलता था वो थे और सूर्यवंशी साहब थे, उन्होंने क्या किया, जैसा रात में कोई भी घूमते हुए दिखता था उठा के ले गया। तो उनके घर वालों को मालूम पड़ता था कि भाई ये चौकी में जमा, तो दूसरे मंडल वो भी 11 बजे घर के अंदर लेते थे। तो अगर वो कड़क कार्रवाई होगी ना तो नशे की बहुत सी चीज खत्म होती जाएगी। क्योंकि रात को घूमने के अंदर ही आदमी आउटलाइन पे निकलता है और उसके बाद फिर नशे का कारोबार ज्यादा जोर पकड़ता है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि रात का थोड़ा स्ट्रिक्ट करा जाएगा ना तो इंशाल्लाह नशे में बहुत पाबंदी भी। मेरा भी एक घर है, वो घर की वजह से मेरे को लोग बेचैन बोलते हैं। आप लोग के सामने मैं जवाब दे रहा हूँ, सीनियर एसीपी सब लोग हैं आप लोग। कुछ भी होगा मेरे को तो सबसे पहले मेरे को मुंगरा चौकी जाना है, बरोबर? मैं करता नहीं हूँ कुछ। सऊद शेख नाम है, कुछ भी नहीं। वो मारम पीटी के केस रहेंगे सर, वो मारम पीटी होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ भी होता है तो मेरे अब्बा का एकदम अलग है हिसाब किताब। राजू अंकल जानते बरोबर। तो जब यहाँ पे एकदम है ना, जैसे चालू है ना बेचैन, वैसे 2 मिनट में पुलिस बाजू में रहे। चालू ही नहीं होने देना चाहिए, कोई ना ही मतलब बेचैन ही नहीं रहेगा तो फिर कोई खरीदने वाला भी नहीं। सर ऐसा है कि हमारे एरिया में रिव्यू अपार्टमेंट रशीद कंपाउंड में वहाँ पे चालू है ईरानी इमाम वाला, तो कोरस बटन और गांजा। ईरानी इमाम वाला जो है वहाँ पे, फिर प्लस पीछे जो है अपना बाईपास से उतरते हैं वहाँ पे भी चालू है, कुछ यहाँ पे भी चालू है झंडे वाले बाबा के वहाँ। और उसके बाद में अगर हम कुछ उनको कुछ बोलने जाते हैं तो उन लोग हमको धमकी देते हैं कि तुमको मालगांव में बताएंगे। मालगांव में जैसा हम लोग कोरिया भी करते हैं ना, मालगांव में बताएंगे। तो इसलिए जो है हर इंसान डरता है थोड़ा बोलने से। लेकिन इससे पहले मैंने न्यूज़ वगैरह बहुत किया था, फिर भी अभी भी मतलब बेपैमाने पे, मतलब बड़े पैमाने पे चालू है वहाँ पे। माझे ते देवरीपाडा गावामधून आहे, तिथे आदिवासी वस्ती आहे. त्या मैदानावरती देवरीपाडा गाव आदिवासी तिथे आपला एक मैदान आहे गावकीचा, तिथे भरपूर असे चरस वगैरे पियाला येतात आणि भरपूर त्यांना म्हणजे आमचे माणसं बोलतात तरी ते तिकडनं जात नाही. त्याच्यावरती तुम्ही ॲक्शनसाठी घेणार. आणि आपल्या ते एक टायमाला मोसिम चिरा म्हणून होतं ना, त्याला मी फक्त उठवायला गेलेलो तिथे. त्याने माझ्यावरती एक कट्टा लावलेला होता. काय केलं नाही, त्यांना आम्ही दाखवलं तिकडनं. ते टायमाला मी होते तिथे. आपले अब्दुल तळवी वगैरे होते शांती तळवी होते. आणि आपले दादूचं फार्म हाऊस आहे तिथे पण बसतात. त्यांचा ग्रुपच बसतो तिथे हमेशा. रात्री 2, 3, 4 वाजेपर्यंत हमेशा असतात तिथे. दादूचं फार्म हाऊस कालसेगड जवळ. मैं आफरीन शेख, आप देख रहे थे टुडेज वॉइस न्यूज।